सबसे पहले चाल और वेग को पढ़ने का हम शुरुआत करेंगे। वेग यानी वेलोसिटी, चाल यानी स्पीड। इन दोनों को तुलना करते हुए हम पढ़ेंगे। देखिए, जो चाल होती है उसकी जो परिभाषा होती है वो होती है प्रति सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसे चाल कहते हैं। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन में क्या है, प्रति सेकंड में तय किया गया विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, जो चाल है, वो एक अदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटीज है। और अगर हम बात करें वेग की, तो ये एक क्या है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जबकि वेग के बराबर होता है विस्थापन बटे समय। उसके अलावा हम एक चीज और देखें, जो चाल है, चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, जबकि जो वेग है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। अगर आपसे पूछे कि चाल और वेग का मान बराबर कब होता है, तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो चाल बराबर क्या होता है, वेग होता है। क्लियर है? जो चाल का मान होता है वो क्या होता है, वेग के मान का जितना होता है। उसके अलावा हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और जो बीमा होती है वो होती है
LT की पावर -1। और जो चाल की बीमा और जो चाल का मात्रक होता है वही वेग की भी बीमा होती है और इसका भी वही मात्रक होता है। तो दोस्तों कभी भी अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चाल और वेग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या कह सकते हो कि जो प्रति सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसे चाल कहते हैं, और प्रति सेकंड में तय किया गया जो विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। उसके अलावा जो चाल है वो एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक क्या है, सदिश राशि है। जो चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और जो वेग का फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। उसके अलावा बात करें हम चाल की, तो चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, जबकि जो वेग है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, उसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, और उसका मान जो है शून्य भी हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें जब एक सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो जो उसकी चाल होती है वो उसके वेग के बराबर होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी कंडीशन है जब चाल और वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जहां पर बराबर होते हैं तो वो कहां पर वो गति होती है, तो वो गति कहां पे होती है, एक सरल रेखा में वो गति होती है। उसके अलावा बात करें हम मात्रक की, तो जो चाल का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, जो इसकी बीमा है वो LT की पावर -1 है। उसके अलावा जो बीमा चाल की, जो मात्रक चाल का होता है वही बीमा वेग की होती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों की ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है जब वेग में क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। जो वेग परिवर्तन की जो दर रहती है समय के साथ उसे हम त्वरण कहते हैं। आप देख सकते हैं जब भी हम वाहन चलाते हैं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 20 की स्पीड से स्टार्ट किया, फिर 40, फिर 60, तो ये क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, किसी समय के साथ क्या हो रहा है, किसी भी मिनट या सेकंड में क्या हो रहा है, ये वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जो ये वेग परिवर्तित हो रहा है इसे ही क्या बोल दिया जाता है, त्वरण बोला जाता है। क्लियर है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T है। वेग भी क्या है, एक सदिश राशि है, इसके लिए हमने इसको किससे दर्शा रखा है, तीर से दर्शा रखा है कि ये क्या है, सदिश राशि है। अब जो अगर हम बात करें जो त्वरण का मात्रक है वो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। और बात करें हम बीमा की, जो त्वरण की जो बीमा होती है वो होती है LT की घात -2। क्लियर है, यानी कि LT की पावर -2 इसकी क्या होती है, बीमा होती है। क्लियर है। उसके अलावा एक चीज आपने ध्यान रखना है, मंदन ये शब्द आ सकता है और इसको बोला जाता है डी एक्सलरेशन। तो ये कब होता है, जब वेग क्या हो, घट रहा हो।
वेग के परिवर्तन की जो दर है वो कम हो रही हो, तो तब क्या होता है, मंदन होता है। क्लियर है। और ये हमेशा किससे दर्शाया जाता है, माइनस ए से हमें इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है दोस्तों। यानी कि त्वरण क्या है, त्वरण वेग में समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसको त्वरण कहा जाता है। जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिंपल हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a बराबर v अपॉन टी, यानी कि वेग बटा जो वेग है उसके साथ हम किसका भाग दे देंगे, समय का, तो हमारा क्या निकल जाता है, त्वरण निकल जाता है। लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड रूप में अगर हमें इसे प्रदर्शित करना है तो हम इसे किसके, वेक्टर a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, त्वरण का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो इसकी बीमा है वो क्या है, LT की पावर -2 है। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो मंदन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की परिवर्तन की वो दर जब क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, वेग परिवर्तन की दर में दर में क्या हो रही हो, दर में कमी हो रही हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने त्वरण के बारे में भी पढ़ते हैं, हम फोर्स के बारे में, यानी कि बल क्या होता है, फोर्स यानी बल। बल क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करना है तो हमें जो भी निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है तो हमें उस पे क्या लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। सपोज दैट कोई वस्तु यहां पर, अगर कोई वस्तु यहां पर है, ये वस्तु यहां पर है, यहां पर स्थित है, तो अगर मुझे इधर ये ले जानी है तो मुझे इस पे कुछ क्या बल लगाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ रहा है। जो बल पेशीय बल है वो बल क्या है, एक तरीके से कारक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो ये बल है ये क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु को क्या कर रहा है, विस्थापित करने का काम कर रहा है। ये वस्तु यहां पर थी और इस वस्तु को ये क्या कर रहा है, यहां पर थी, तो इस वस्तु को ये यहां पर ले जाने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो बल क्या कर रहा है, उसे रोकने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आपने वहां से कोई गेंद फेंकी मेरी और मेरे पास बैट है, तो मैं उस बैट पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगा रहा हूं, ऐसा फोर्स लगा रहा हूं कि वो जो बॉल जब मेरे बैट से कनेक्ट हो रही है तो वो क्या, उसका क्या हो रहा है, वो बॉल आगे की ओर जा रही है, इस दिशा में आ रही थी और उस दिशा में वो जा रही है। तो यानी कि किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए हमें जिस कारक की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को, जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। क्लियर है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ये क्या करता है, किसी वस्तु में या तो ये
त्वरण उत्पन्न करेगा करेगा या फिर ये क्या करेगा, किसी वस्तु में मंदन उत्पन्न करेगा। क्लियर है? तो हमने क्या जाना कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने, या तो बल क्या करता है, किसी वस्तु में वो क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है, या वो किसी वस्तु में मंदन उत्पन्न करता है। यानी कि त्वरण, या तो वो किसी वस्तु के वेग बढ़ाने का वो कहीं कहीं पे काम कर रहा है। जैसे आपने एक्सीलरेटर दिया तो उससे क्या हो गई, जो भी आपका वाहन है वो क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। यानी कि वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ज्यादा स्पीड हो जाती है उसकी। लेकिन अगर आप वहीं पे ब्रेक लगा दो तो उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो क्या है, बल वहां पर भी क्या काम कर रहा है, एक तरीके का बल ही काम कर रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी कि F इक्वल टू M इंटू ए। अब यहां से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, बिल्कुल ठीक। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक मात्रक तो इसका ये हो गया, और दूसरा मात्रक इसका क्या है, न्यूटन। इसी को क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन। और ये न्यूटन किस में, ये जो मात्रक है किस में है, एसआई पद्धति में। और अगर हम बात करें सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कितना, डाइन। और मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्लियर है? तो ये अगर पूछा जाता है कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है, तो न्यूटन और डाइन में ये संबंध है। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम बात करें कि बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा हम निकाल सकते हैं, क्या है, जैसे केजी को क्या लिखा जाता है, मास है तो m लिख लिया। त्वरण को क्या त्वरण की जो बीमा होती है वो क्या होती है, L⁻⁻²। पीछे हमने देखा था। और टोटल अगर हम इसकी पूरों को ऐड ऑन कर लें तो ये हो जाएगा mL⁻²। तो ये किसकी बीमा, बल की बीमा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बल को समझा। और आगे हम बात करते हैं प्रकृति में मूल बलों की, कि प्रकृति में कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, कौन कौन से बल पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर प्रकृति में मूल बल की, तो 4 प्रकार के बल हैं। 4 प्रकार के बल कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है ध्रुवल नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फोर्स। चौथा है प्रबल नाभिकीय बल, और इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? अगर हम सबसे पहले बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ये जो होता है ये सबसे कमजोर बल है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा बल है, सबसे प्रबल बल है कि सबसे कमजोर बल है कि सबसे मजबूत बल है, कैसा है, क्या है? तो ये कैसा बल है? सबसे कमजोर बल है। उसके अलावा जो सबसे मजबूत बल है, सबसे स्ट्रांग जो फोर्स है वो कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल है। उसके अलावा इनकी कोटि पूछी जाती है कि जो इनकी प्रबलता की कोटि है वो क्या है, कितनी है? तो इसकी जो कोटि है वो 1 है। दुर्बल नाभिकीय बल की जो कोटि है वो है 10⁻25 है। 10⁻25 कोटि की प्रबलता है इसकी। उसके अलावा अगर विद्युत चुंबकीय की बात की जाए तो जो इसकी कोटि है वो है 10⁻36, और जो इसकी कोटि है वो है 10⁻38। तो ये क्रम बार बार पेपर में पूछा जाता है, सो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम्पल में एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल नाभिकीय बल से कितना कमजोर है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 10⁻25। अगर इसका और इसका डिफरेंस पूछता है तो कितना? 10⁻11 कि दुर्बल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कितना कमजोर है? 10⁻11। उसके अगर इसका डिफरेंस पूछता है तो कितना? 10⁻2। तो ये क्या है? इन बलों की प्रबलताओं की कोटि है कि कौन सा बल कितना मजबूत है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और सबसे मजबूत बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल है। तो दोस्तों हमने ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी, इनका क्रम पूछ सकता है, इनकी कोटियों का क्रम पूछ सकता है कि इनका क्रम पूछा जा सकता है कि बताइए इन चारों में से इनको क्रम से मिलाइए आप कि कौन सा सबसे मजबूत बल से और सबसे कमजोर की तरफ इनको सही क्रम में लगाइए। तो आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से इधर से इधर की ओर इनको लगा सकते हो। पहले 10⁻38 वाला आएगा, फिर 10⁻36 वाला आएगा, फिर 10⁻25 वाला आएगा, फिर 10⁻1 वाला आएगा। तो इस तरीके से। क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझिए। और अब आगे हम बात करते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है? तो आइए, स्थिति में परिवर्तन नहीं कर देते हैं, किसी वस्तु को विस्थापित नहीं कर देते हैं, चाहे वो वस्तु गतिमान अवस्था में है चाहे वो स्थिर अवस्था में है। जब तक स्थिर वस्तु को हम गतिमान नहीं कर देते हैं, गतिमान वस्तु को स्थिर नहीं कर देते हैं, या उसे बल के माध्यम से विस्थापित नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा कार्य नहीं काउंट होता है, तब तक हमारा कार्य शून्य है। क्लियर है? तो अगर हम परिभाषा से देखें तो जो कार्य है यानी कि वर्क, वो क्या है?
वस्तु पर बल लगाने से, जब वस्तु पर क्या कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, बल की आवश्यकता है। बल लगाने से उसमें विस्थापन होने की क्रिया को कार्य कहा जाता है। क्लियर है? यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो वस्तु उस बल की दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, कार्य कहा जाता है। क्लियर है? अगर हम कार्य के फॉर्मूले की बात करें तो कार्य का जो सूत्र है वो होता है बल गुणा विस्थापन। क्लियर है? यानी कि W बराबर, कार्य कैसी है, एक अदिश राशि है। इसको कैसे हम दर्शाते हैं, F डॉट डी। ये थोड़ा सदिशों के गुणन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दो प्रकार का गुणन होता है। एक होता है अदिश गुणनफल, दूसरा होता है सदिश गुणनफल। अदिश और सदिश में क्या होता है, जैसे ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर ऐसा दिया जाता है ए इंटू क्रॉस है, ए इंटू, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए इंटू बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर लिख सकते हैं एफ बी डी कॉस थीटा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि कार्य की तीन कंडीशंस हो सकती है। पहली क्या, कार्य धनात्मक हो सकता है, दूसरा कार्य शून्य भी हो सकता है, और तीसरा कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि कार्य कब धनात्मक होगा, कार्य तब धनात्मक होगा जब बल व विस्थापन क्या हो, समांतर हो। तो उस कंडीशन में थीटा, जो थीटा है वो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री है तो इस मान को हम जब इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस 0 डिग्री। और आप लोगों को पता है कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। यानी कि यहां पर जो कार्य है वो कैसा है, धनात्मक है। अब अगर हम आगे देखें कि कार्य शून्य कब होगा, कार्य शून्य तब होगा जब बल व विस्थापन क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो फिर क्या होगा, थीटा बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, 90। और जब थीटा बराबर 90 होगा तो W बराबर एफ डी कॉस 90, यानी कि W बराबर एफ डी कॉस 90 का मान कितना होता है, 0।
तो ये कार्य भी कितना हो गया, शून्य। अब अगर हम आगे देखें कि कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होंगे। तब क्या होगा, उस कंडीशन में होगा थीटा 180 डिग्री, यानी कि W बराबर एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, यानी कि W बराबर माइनस एफ डी। इस कंडीशन में कार्य का मान ऋणात्मक, इस कंडीशन में कार्य का मान शून्य, और इस कंडीशन में कार्य का मान धनात्मक। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं, पूरे का हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कार्य क्या है। वस्तु पर लगने से उसमें जो विस्थापन होने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, कार्य कहा जाता है। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और W बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर D। इसे हम लिख सकते हैं क्या, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। क्यों लिखा क्योंकि ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें भी 3 कंडीशंस है कि कार्य क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। वो कैसे होता है, इसमें हमने देखा कि जब बल व विस्थापन क्या हो, समांतर हो। जब बल भी और क्या है, बल और विस्थापन जो क्या है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, परस्पर वो समांतर है, तो क्या है, थीटा बराबर उस कंडीशन में क्या है, 0 डिग्री है, यानी कि W बराबर एफ डी कॉस 0। कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, W बराबर एफ डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि बल व विस्थापन जब क्या हो, परस्पर लंबवत है, तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 होगा। ओके, तो जो cos 9, जब हम ये मान थीटा की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर एफ डी कॉस 90। cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो हमारा यहाँ पर कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होंगे। जिस कंडीशन में बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होंगे वहां पे थीटा कितना होगा, 180 होगा। यानी कि जब 180 होगा तो W बराबर एफ डी कॉस 180। कॉस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है, और W बराबर कितना हो जाएगा फिर, -एफ डी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब जानते हैं इसके मात्रक और बीमा के बारे में। तो यूनिट है कार्य की, वो क्या है, कार्य का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर है, जिसे हम बोलते हैं जूल। ये चीज आप ध्यान रखना कि जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। और उसके अलावा जो जूल है वो ऊर्जा का भी मात्रक होता है, वो हम आगे समझेंगे क्या है कैसे है। अगर पूछा जाता है, ये तो एसआई यूनिट में है, अगर पूछा जाता है सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है डाइन सेमी, जिसे बोला जाता है अर्ग। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। उसके अलावा बीमा की अगर हम बात करें, इसकी बीमा क्या होती है, तो हमने पिछले जो सेक्शन था उसमें हमने किसकी बीमा निकाली थी, बल की। तो बल की जो बीमा होती है mLT की पावर -2, और इसके साथ क्या है, मीटर है, और मीटर को किस में मापा जाता है, L में। लंबाई है तो एक तरीके की, तो क्या करेंगे, mL²
टी की घात -2, क्योंकि गुणा में हमेशा घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इस तरीके से जो मात्रक है वो क्या है, जूल है, अर्ग है, और जो इसकी बीमा है वो ml² टी की पावर -2 है। तो दोस्तों अभी का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे, और कल मैं आप लोगों से फिर से रूबरू हूँगा। तब तक आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, और जितने भी आप लोग आई होप इस चैनल पे जो 500 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने चैनल के लिंक को खूब शेयर किया। तो अब मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा इस सफ़र में यहाँ तक साथ दिया है, आप लोग आगे भी मेरा साथ देते रहेंगे। बाकी जय हो दोस्तों, ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलना आता नहीं है, बस इतना ही है, यही कहूँगा। बाकी मिलते हैं शाम को हिस्ट्री के वीडियो में। बाकी जय हो।